हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी राम राम सारे भाइयों ने भाई बहनों और बहनों। ना, बहनों ने ना, भाइयों ने। तो जी मैंने चाय बना दी है। ये तो भीतर पड़ी हुई आड़गस दिखाने लग रही है। क्योंकि आज है छुट्टी, आज है जन्माष्टमी। तो चाय मैंने बना दी, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में चाय से कुछ लेना देना नहीं है वैसे। नहीं है तो नहीं, पर छुट्टी तो है। तो यहाँ पे ना दूध हो गया है और वहाँ पे हो गई चाय। और मन नहीं करा इवांशी दूध पियो। सो रही है अभी। और कूलर चल रहा है इसलिए हमने बंद नहीं किया है, क्योंकि उसके कूलर ठंडक नहीं में ना चल वो रहा, सोती एसी चल रहा है। एसी कूलर ना बोल रहे, बेइज्जती हो रहा है। हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारे कूलर ही है और हमारे कूलर ही चलेगा अभी। तो इवांशी सो रही है, ये देखिए। चाय बहुत कम बनाई तुमने, ठीक है। कहाँ है? दूध अभी कहाँ छूटा है इसमें? छूटा है भाई दूध। और दूध छोड़ दिया। अरे पहले दूध नहीं पूरा था वो। गिलास भर के चाय पियो सही में। अरे पहले इतना सा दूध पड़ा था हिमांशी का, उसमें मैंने पानी छोड़ दिया। कहाँ ले जाऊंगा घुमाने के लिए, क्या खाओगे? आज हम जाएंगे बहुत बढ़िया जगह। आज हम प्लाट पे जाएंगे अपने, जो हमारा प्लाट बन रहा है उस पर जाएंगे। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? बाल बढ़िया हो रहे हैं तेरे। आज हम अपने प्लॉट पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कितना काम हो गया। मैं तो खैर वैसे रोज़ ही जाता हूँ, आज मैं इसे लेके जाऊँगा। तो ये भी इंस्पेक्शन करेगी, एज इंस्पेक्शन ऑफिसर जाएगी कि यहाँ पे ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ सुबह क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ्रिज में अभी। तो या तो दाल बनेगी या फिर आलू बनेंगे। शाम को तो मुझे पता है क्या बनेगा। शाम को हम पनीर बनाएंगे और पेड़े बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और थोड़ा सा रायता बनाएंगे। हाँ, और क्योंकि वो मौज करेंगे। पूजेगा भी, है ना। बस शाम की पार्टी फिक्स हो गई हमारी। बाल भी बहुत उड़े उड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल सर्द होया था मैंने। अरे बता, हम ब्रेड सेकना ऐसे ही खा ले, ऐसे खाने की। ऐसे खा लूँगी मैं तो, एक ही तो ब्रेड खाना है बस। मिर्च मेरी चैन बनवा दो थोड़ी मोटी सी, ये बहुत पतली सी है, बनवा के रखी है दिखाई मैंने तो भी नहीं दे रही। उसमें अलमारी में धर रखी है, बनवा के 2 तोड़े की। वो तुम्हारी ससुर ने बनवा रखी है, ठीक है, तुम बनवाओ। वो अलग है क्या मरता है? अलग नहीं है, अलग तो है। देखिए ग्रीन टी वाले उसमें ही छान दी, ग्रीन टी वाले उसमें छलनी में ही छान दी तुमने दूध। कुछ फर्क ना पड़ता। तो पति का काम ऐसे होता है, काम नहीं करवाना चाहिए। कुछ ऐसे ही काम हमें मिलते हैं फिर। तो अभी क्या बनाना फिर? अभी देख ले और क्या रखा हुआ है। और कुछ ना है। होगा ऐसी बात नहीं है। आज के दिन तो थोड़ा स्पेशल बनना चाहिए, दिन में भी। क्या बोलूं मैं तभी? तो जी मैं ना अभी बना रही हूँ आलू की सब्जी। और लाइट ऑन नहीं की हुई है इसलिए अंधेरा हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि शाम के टाइम बनाएंगे हम पनीर, और शाम के टाइम पूजना भी है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ना मैं थोड़ा सा दूध का ना मावा निकाल लूँगी और उसके पेड़े बना दूँगी, क्योंकि पेड़े पूजते हैं जन्माष्टमी पे शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम। लेकिन फिर ये बोलने लगे कि अगर हम बनाएंगे तो फिर खाने का भी मन करेगा, और फिर अभी ना कुछ कंडीशन मेरी भी ऐसी हो रही है कि ना मैं मीठा नहीं खा सकती हूँ। मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ मीठा खाना, क्योंकि दिक्कत है कुछ। मुझे ना मैंने रिपोर्ट करवाई थी, मैं आपको बता ही देती हूँ, मतलब कि शुगर की। तो मैं आपको बता रही थी, मैंने ना शुगर की रिपोर्ट कराई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो उसमें ना मुझे थोड़ी शुगर, मतलब ठीक ठाक नहीं कह सकते और ज़्यादा सही भी नहीं कह सकते, ना ज़्यादा वैसे कह सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बोल सकते हैं उसको। तो मुझे बोला गया है कि थोड़ा ना अपनी डाइट पे ध्यान दो और थोड़ा वेट भी कम करो, उस वजह से मुझे अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसलिए हम मीठा नहीं खाने वाले हैं। और पति ये मत करो। और पति देव जी जो है ना आज बाहर से ही लाएंगे। हम घर में
वो मावा निकाल के नहीं बनाने वाले हैं जन्माष्टमी पे पेड़े। आज हम बाहर से लेके आएंगे, तो हम बाहर से लेके आएंगे क्योंकि जो मेरी वाइफ है ये वेट कम कर रही है और मेरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। नहीं, कम हो जाएगा कुछ टाइम बाद में, अभी पॉसिबल नहीं होता ना, दोनों हम कैसे करें, एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि वांशु को भी देखना होता है बीच में और वहाँ काम भी चल रहा है उस वजह से। तो अभी जो है ना मैं बना लूँगी आलू की सब्ज़ी और ये जाने वाले हैं वहाँ काम से प्लॉट पे। हाँ, तो चलिए थोड़ी देर में बात करूँगी अभी खाना बनाने के बाद में। टाटा टाटा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना पहले से जो प्याज हैं और मेरे जो लहसुन हैं वो मैंने चॉपर में कर लिए थे और थोड़े बहुत रहते थे लहसुन, तो वो भी मैंने उसके अंदर डाल के ना दोबारा उसको मतलब चला दिया था। और यहाँ पर मैंने ना आलू जो है ना वो उबाल लिए थे और आलू ना मैंने इतने ज़्यादा नहीं उबाले हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बन जाती है ना आलू की सब्ज़ी और फिर दूसरी सब्ज़ी मतलब होता है ना कि जो पुरानी सब्ज़ी होती है वो खाई नहीं जाती है ज़्यादा टाइम तक। तो शाम को अगर थोड़ी बहुत बच जाए तो उतनी बहुत होती है और उससे ज़्यादा बच जाए तो ना वो फेंक ही जाती है फिर, इसलिए फिर कम ही बनाती हूँ। और अभी देखिए इवांशी का दूध ना मैंने मतलब इवांशी को दूध देना था तो उसकी बोतल मैंने यहाँ पे धो दी थी गर्म पानी से और सुबह से कम ये 2-3 बार धो ली थी क्योंकि मैंने भी दोबारा सुबह गर्म कर दिया था पानी, तो ये बोल रहे थे कि मैंने धो दी थी, अब ये तीसरी बार धो रही थी मैं। तो बच्चे को तो देखिए अगर बोतल से दूध दे रहे हैं ना तो अच्छी तरीके से धो के ही देना चाहिए, तभी ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो बीमारी लगने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं अगर दूध उसमें ख़राब हो गया तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी देखिए अब मैंने इसमें ना प्याज छोड़ दी है अपने फ्राई पैन में बना रही हूँ मैं यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी बोल रही हूँ, कल रात मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, अब मैं आलू बना रही हूँ। ऐसा ही होता है व्लॉग जब आप मतलब एडिट करते हैं ना तो आपको पिछला याद रहता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और मैं कोई भंडारे वाले आलू नहीं बना रही हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि ना देखिए भंडारे वाले आलू ना पूरी के साथ अच्छे लगते हैं और मुझे खानी थी रोटी के साथ में, और मैं तो वो खाती हूँ दूसरा जो आटा होता है ना उसकी रोटी, तो उसके साथ में ना फिर अच्छी नहीं लगती है। उसके साथ में हल्की सी पानी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसको मैं थोड़ी ढीली सी करके ही बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे पकने दूँगी। बिल्कुल ऐसे नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल जैसे होती है ना भंडारे में मिलती है वैसी नहीं बनाती हूँ मैं। और आज तो मैंने इसमें चाट मसाला भी नहीं डाला है, नहीं तो अक्सर मैं चाट मसाला डालती हूँ, उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर बस लग गई थी मैं थोड़ी सफाई में, और इस टाइम पे ना यहाँ पे ये ढक्कन मतलब इसका ना पता नहीं कहाँ चला गया था, इसका जो ये रखी हुई है बोतल, तो इसमें मैंने गिलास रख दिया था और इसके पापा ना बोल रहे थे कि यहाँ पे ना ढक्कन पड़ा हुआ है बोतल का, जो पानी वाली बोतल होती है ना जो फ्रिज में रखते हैं उसका, तो वो मैंने निकाल के रख दिया था और फिर मैंने बोतल धो के ना साइड में रख दी है, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझसे निकाला नहीं जा रहा, तो बाद में निकालियो झाड़ू से करके और फिर अपना धो के रख दियो। तो बस मैंने यहाँ पे वो धो के रख दी थी। और यहाँ पे देखिए इवांशी क्या कर रही है, इवांशी ने यहाँ से हाजमोला उठा रही है और वो भी कूड़े में पड़ी हुई है और उसको खा रही थी। तो मैंने ना इसको इतना तेज़ डांटा था इस टाइम पर, ये होते ना बच्चा गुस्सा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है अभी ये। मैंने ना थोड़ी देर पहले इसको हाजमोला का पैकेट दिया था, तो उसमें से ये खा रही होगी, तो उसमें से एक आध नीचे गिर गई थी, तो मुझे तो दिखा नहीं है क्या उठा रही है क्या नहीं। मैंने बाद में देखा तो ना वो हाजमोला थी और उसको लेके जा रही थी। मैंने इसके हाथ में से ना ज़बरदस्ती मतलब छीनी, जब जाके रोने शुरू कर दिया इसने मम्मी के पास में जाके, और लेनी पड़ी ज़बरदस्ती। देखिए धूल की वैसे हो रही थी, बच्चों को पता तो होता नहीं है ये धूल की हो गई है, उन्हें तो ये पता है कि ये खाने की चीज़ है तो मुझे खानी है चाहे कहीं भी पड़ी हो, तो वही काम कर रही थी इस टाइम पे। और बच्चे ना थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों पे कि जो उन्हें काम हम करने से रोके ना, मतलब वैसे भी अब उन्हें क्या पता कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मुझे लगाना था पोछा अब इसके बाद में, तो यहाँ मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैंने सारा सिंगवा दिया सारी जगह,
और जो है ना मम्मी अभी इवांशी को लेके चली जाएगी, क्योंकि अभी मतलब होता है ना कि जब पोछा लगाते हैं ना तो बीच में बच्चा पीछे 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 रहता है। और इवांशी जब मैं ये झाड़ू या पोछा लगाती हूँ ना तब वो ऐसे ही करती है, और धूल वूल का काम वैसे होता है। जब झाड़ू लगाती हूँ जब भी ऐसे ही करती है, तो मुझे बीच बीच में उसको उठाना पड़ता है कि बेटा यहाँ पे धूल है, ऐसे है वैसे है, बोलना पड़ता है। तो मम्मी लेके चली जाती है फिर उसको बाहर। तो यहाँ पर बस देखिए मैंने अपने वाले रूम में भी लगा लिया पोछा, मम्मी वाले में भी, और सारी जगह लगा लूँगी अच्छे से। इस टाइम पे ना मैंने मतलब कि सब्ज़ी बना दी थी, मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। और जो है ना बर्तन भी अभी रखे हुए थे, तो बर्तन अभी मेरे साफ़ नहीं हुए हैं। तो काम तो हो गया ख़त्म झाड़ू पोछे का, खाना बन चुका है, रोटी बाद में बनाऊँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ नहा लूँ। अभी वांशी यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उसको नहलाती पहले। अभी वांशी बाहर गई हुई है तो सोचो पहले मैं नहा लूँ, और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर दूँगी, और जब वो आएगी तब नहला दूँगी उसे। और रोटी तो हमें थोड़ी लेट ही खानी है क्योंकि ये गए हुए हैं बाहर, और मम्मी भी अभी मनाही कर रही थी, तो इसलिए थोड़ी देर में बनाऊँगी। पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ मैं। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे नहा के, और मैं ना कपड़े साथ में लेके आ गई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी ये वाला जो सूट है ना वो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर पहनूंगी, और उसके बाद में ना मैं दूसरे वाले कपड़े पहन लूँगी, मतलब जो मैं वैसे पहन रखे थे सुबह से, क्योंकि उसमें ना थोड़े कंफर्टेबल से रहते हैं, मतलब पूरा दिन में हम कुछ भी जैसे उठ बैठ रहे हैं या कैसे भी। और वैसे तो ये जो मैं सूट डाला हुआ है ये भी लूज़ ही है, लेकिन जो डेली यूज़ में हम डालते हैं ना मतलब कि टी शर्ट और प्लाजो टाइप, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे लिए तो। और देखिए यहाँ पर ना मैं बिंदी लगा रही थी इस सिंदूर की, और काफ़ी ना अच्छी लगती है इसकी लगाई हुई। 2-4 दिन से ना मैं इसको लगा तो रही हूँ, और सही भी लगती है, लेकिन पसीने में ना ये भी निकल जाती है। जो दूसरे वाली बिंदी है ना वो लगाती हूँ मैं, लेकिन वो ज़्यादा टिकती नहीं है, और ये थोड़ी बहुत टिक जाती है। तो बस यहाँ देखिए मैं पूजा करूँगी, और हाथ धो के आ गई थी मैं, तो बस यहाँ पर मैं आके अब कर रही हूँ पूजा। तो जी पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और अभी देखिए कितनी स्वेटिंग आ गई, क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं था, क्योंकि दिया लगाया है ना इसलिए। और शाम के टाइम की पूजा होएगी शाम को, क्योंकि जो भोग लगाते हैं वो तो शाम के टाइम ही लगाते हैं। और अभी मैंने ना बनाई थी आलू की सब्ज़ी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो बर्तन अभी मेरे नहीं हुए क्योंकि किसी ने खाए नहीं अभी तक। और कपड़े भी धोने हैं मुझे, मशीन लगाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जो है ना ये भी नहीं आए हैं। तो सोच रही हूँ रोटी बना लूँ, आने में ही है बल्कि थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तो सोच रही हूँ रोटी बना लूँ। और काफ़ी ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा है कमरे में मुझे, पता नहीं सूट पहनने का फ़र्क होता है शायद, कि ये ना इस कलर का है तो मेरा फेस भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में फ़ील हो रहा है मुझे। तो बस रोटी बनाऊंगी और इवांशी को नहलाऊंगी। अभी देखती हूँ बुलाऊंगी इवांशी को, नहलाई तो सोच रही हूँ। और क्या पता ये बाहर लेके जाने लगे, क्योंकि इन्होंने बोला भी था कि छुट्टी के दिन है तो चलो थोड़ा बाहर भी घूम के आ जाएंगे। और ये ना बंद नहीं होती है, आप सोचेंगे ये पता नहीं क्यों ऐसे रहती है, क्योंकि इसका लॉक ना ख़राब हो गया है, और जितना भी इसे बंद भी करते हैं ना तब भी ढंग से नहीं होती है, और कुछ इसके वजह से भी हो रहा है। ये पीछे की साइड में किया भी था, पीछे कपड़े होंगे शायद उसके वजह से। तो चलिए इवांशी को नहला देती हूँ, खाना बना लेती हूँ, मतलब रोटी बना लेती हूँ। तो जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और हमारा जो खाना पीना है ना वो हो चुका था। इसके पापा जो है ना वो आके भी चले गए थे खाना वाना खाने के बाद में, और बस मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि साथ के साथ बर्तन हो जाते हैं ना तो किचन का काम भी ख़त्म हो जाता है। और इवांशी ना मेरे पास में बैठी हुई है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बड़ी उससे कर रही हूँ कि ये बोलती रहती है बीच बीच में भी। और यहाँ पर देखिए इवांशी मेरे को बार बार कमरे में बुला रही थी, तो मैं सोच रही थी चलो बर्तन हो जाए तो इसे लेके थोड़ी देर लेटूँगी अगर ये सोएगी तो, लेकिन ये सोई नहीं आज पूरा दिन में बिल्कुल भी। और जन्माष्टमी की तैयारी देखिए वैसे तो पूरा दिन से चली रही है, लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि हम जो है ना मीठा या फिर पेड़ा या जो भी मिठाई है वो बाहर से ही लेके आएंगे। घर में ना मावा नहीं निकालेंगे, तो बस शाम के टाइम हम वो लेके आएंगे और बाहर भी जाएंगे। तो अभी मैं ना अपना जो किचन है वो कर दूँगी साफ़, और बस इसके बाद में मैं करूँगी अपनी थोड़ी सी वीडियो को एडिट, क्योंकि एक साथ ना वीडियो एडिट हो नहीं पाती है फिर मुझसे। जी शाम का टाइम हो चुका है अभी, और अभी मैं कर रही थी वांशी के लिए दूध गर्म, और साथ ही मैंने जो है ना खाना भी बना दिया है, मतलब कि मैंने सब्ज़ी बना दी है अभी। और सब्ज़ी में मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमने डिसाइड किया था कि हम पनीर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पनीर जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है, बस मुझे ना पूरियाँ बनानी हैं अब। तो पूरियाँ मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर बाद में मैं पूरियाँ बनाऊंगी, लेकिन आटा ना मैं अभी गूंद के रख दूँगी, क्योंकि फिर एकदम से नहीं हो पाता है सब। तो अभी आटा गूंद के रखूँगी,
और बस तो पहले ये आ जाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर भी, तो मंदिर भी घूम के आएंगे और कान्हा जी को झूला भी झुला के आएंगे। तो जी अभी जो है ना मैंने पूरियाँ बना दी थी पूजने के लिए, और यहाँ पे ना मम्मी बैठी हुई है, मतलब कि मेरी सासू माँ, तो वो यहाँ पर ना पूजा कर रही है। और ये मुझे बोल रहे थे कि ना तू सीख लेगी कैसे कैसे करते हैं जन्माष्टमी पे हमारे इसमें। तो बस मैं यहाँ पर इनसे पूछ रही थी कि कैसे किया है, मम्मी ने क्या किया है। तो मम्मी बता रही थी कि इसमें ना मतलब कि नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे नाम लेते हैं और ऐसे ऐसे पूरियाँ निकालते हैं। मतलब कि इसमें 8 पूरियाँ बनाई थी मैंने, जो थोड़ी ना इस पे होम उठा के थोड़ी थोड़ी चढ़ा दी थी। तो इस तरीके से कर रही थी हम। और इवांशी ना पूरा मतलब इसमें मुझे देख रही थी कि मैं पल्ला कर रही हूँ इस तरीके से, कौन है, तो इंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। और इसके पापा बोल रहे थे कि ये क्या देख निशान रही से है। बना रखे तो सब यहाँ बता पर दो मैं दे। मम्मी से पूछ रही थी कि हाँ क्या बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इनको। तो मुझे अभी भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाएगा। और अब ना इसके बाद में ना हम सोच रहे थे कि हम मंदिर जाएंगे। मंदिर गए भी थे, जाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ का ना बहुत अलग है सिस्टम। मैं बहुत कुछ सोच के बैठी थी कि अब की बार की जन्माष्टमी देखते हैं यहाँ कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर मतलब सच बताऊँ तो यहाँ पे जन्माष्टमी उस तरीके से बनाते ही नहीं है जैसे हमारे वहाँ बनाते हैं। वहाँ मंदिर में मतलब इतनी अच्छी से सजावट होती है, सब कुछ होता है, झूला झूला जाते हैं कृष्ण जी को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने घर में मतलब कृष्ण जी को झूला झूला लेते हैं। और मैं इस वेट में थी कि हम मंदिर जाएंगे और वहाँ पे मतलब ये सब होगा, तो मैं इसी उसमें रही और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे ही हम बाहर गए ना तो इन्होंने बोला ऐसा तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। मैंने इनको बोला भी था कि मंदिर में झूला झुलाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना चौंक गए थे कि ना हमारे यहाँ सब लिख लिए 9 पूरी सब अपने और 4-5 पूड़े। करते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी 9 पूरी हमारे नवमी, वहाँ तो 8 पूरी अष्टमी, जाके करते हैं, कल नवमी है, 9 पूरी और कृष्ण पूड़े। जी को। तो यही सब मैं इनको बोल रही थी। वे नाग के हमारे 5 और पूड़े। बस यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही थी कि सुबह के लिए मम्मी बोल रही थी कि 5 जो है ना पूड़ियाँ बनानी है और 9 पूड़ियाँ बनानी है, तो उसी बारे में बात चल रही थी। तो सुबह के लिए, और यहाँ पर मतलब सुबह भी पूजना होता है ना इसलिए। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये लेके आ गए थे मिठाई भी, तो ये भी चढ़ानी थी हमें। रात के 12 बजे जो है ना मम्मी वो चढ़ाएगी, क्योंकि जन्म तो देखिए कृष्ण जी का रात के 12 बजे ही हुआ था। और अभी जो है ना हमने पूरियाँ जो है ना बना ली थी, और पूरियाँ मम्मी को ये अभी देने वाले थे, तो इन्होंने जो है ना रायता भी बनाया था। मैंने इनको बोला था कि आप ना रायता बना लो तब तक, तो बस इन्होंने रायता बना दिया था। और बस ये जो है ना अब मम्मी का खाना लगा देंगे, क्योंकि वांची भी काफ़ी टाइम से मम्मी के पास है और अभी जो है ना उसको मैंने लिया भी नहीं था, तो इन्होंने लगा दिया अभी मम्मी की थाली भी, और जो है ना रायता भी मम्मी को दे देंगे। और काफ़ी ना एक होता है ना कि ऐसे फेस्टिवल पे ही हम कुछ थोड़ा अलग खा पाते हैं, तो बस यहाँ पर जो है ना हमने पनीर और पूरी और रायता जो है ना ये बना लिया था, तो यही दे के आ रहे हैं यहाँ पे मम्मी को। तो बस यही सब था आज के इस व्लॉग में फ्रेंड्स। आज का ये व्लॉग आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं वांची कितनी ज़्यादा खुश है यहाँ पे, तो आप सभी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।